इधर रावण मारीच के पास जाता है। मारीच ने कहा, रावण भैया महाराज मैं नहीं जाने वाला, मैं पहले भी गया था विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा डालने के लिए, एक बाण से मुझे यहां पहुंचा दिया लंका में, मैं नहीं जाने वाला। तब रावण ने कहा, दुष्ट तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से मरना तो अच्छा है कि राम जी के हाथों से मरूं, मेरी सुगति तो हो जाएगी। तब मारीच हृदय अनुमाना नवयि विरोधे नहीं कल्याण। सुनो मेरी माताएं, 9 लोगों से बल विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? मारीच कह रहा है। कौन से होते हैं वो 9 लोग? शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वेद बंदी कवि भामस गुनी। इन लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। मर्मी सबसे पहले लिखा, शस्त्री जिसके हाथ पर सहस्त्र हो, मतलब हथियार हो, तय अगाड़ी बग 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 बर बग 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 नीचे बल करूं, कहीं हथियार से एक नल ठोके तो मैं वो प्राण न चले जाए, इसलिए शास्त्री। मर्मी जो तुम्हारे भेद को जानता है, जो तुम्हारी कमजोरी को जानता है, उससे ही बल दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जिसको तुम्हारे राज पता हो। सुन रहे हो? मर्मी जो तुम्हारे मर्म को जानता है, जो तुम्हारे भेद को जानता है। प्रभु, प्रभु यानी भगवान, सामर्थ्यवान, स्वामी। किसी सामर्थ्यवान से भी बैर नहीं रखना चाहिए। सठ सठ कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख व्यक्ति से भी बल बक बक न छेन करी, उससे भी ज्यादा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सुन रहे हो? धनी धनवान व्यक्ति से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। धनवान व्यक्ति तुम्हें कहां मरवा दे, कैसे कटवा दे, पता नहीं चलेगा। बोले जय श्री राम। इसलिए धनवान लोगों के सामने भी बक बक नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री। वेद बंदी कवि भामस गुणी। वैद्य डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के सामने भी ज्यादा बग 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 न बल करें और दुश्मन न छीन। कहीं गोली दीजिए तुम नहीं, कैसी दवाई दे दे, ठीक होने की नहीं, बीमार होने की गोली न दे दे, मुझे एक ऐसा इंजेक्शन ना लगा ले, भला की जगह बुरा। इसलिए डॉक्टरों से भी बैर नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? बंदी भट्ट जो बलवान आदमी होता है, खूब मोटा तकड़ा, तय के सामने भी बक बक न छीन बल करियो, एक मुक्का मारेगा तो सब प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जो बलवान व्यक्ति है उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। कभी रचना करने वाला कवि तुम्हारे ऊपर कौन सा गीत जोड़ दे, इसलिए उससे भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कभी तुम्हारे ऊपर कौन सी कविता लिख ले और कब तुम्हारा प्रचार कर ले। बोलो जय श्री राम। इसलिए कवियों से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और भामस रसोईया, भानस रसोईया से बल बैर नहीं करना चाहिए। अगर तुम क्या खाना बना, तुम अच्छा ही बना के नहीं जानते हो, रोज यदि डांटा रसोईया को कि ठीक नहीं बनाते, एक दिन इन्होंने भोजन करा लो, सब खत्म, अब का छकी, कहीं विष न डाल दे भोजन में और गोविंदा है ना। इसलिए रसोईया से भी बैर नहीं करना चाहिए साहब। रसोईया की तो तारीफ होनी चाहिए। अरे साहब आपके हाथों पर तो जादू है, हम तो उंगली चाट के रह जाते हैं साहब। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। भामस। तो आज मारीच कह रहा है कि रावण से विरोध करना ठीक नहीं, जाना चाहिए मुझे तुरंत। सोने का मृग बन गया कौन? मारीच। और भगवान राम जी
के सामने पंचवटी पर पहुंच गया। मां भगवती सीता ने उस स्वर्ण के मृग को देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। क्या सुंदर वो मृग था। सुन रहे हो? उसकी छाल, उसका शरीर स्वर्ण का। देवी कहती है, मां सीता कहती है कि हे राम जी, मेरे लिए ये मृग पकड़ करके ले आओ, मैं इसको अयोध्या लेकर के जाऊंगा। सोने का मृग। अब देखो जरा भगवान की लीला देखो। सोने का भी कोई मृग होता है? होता है क्या? नहीं। पता है कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी राम उसके पीछे चल पड़े। मां सीता के कहने भगवान ने लक्ष्मण लाल जी के लिए कहा, लखन